नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 5वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों ई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको समझाऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना है। चलिए देखते हैं। लिखा है यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखे। बच्चों यह क्लास नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, नीचे क्लिक करके आप देखिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिलेंगी। जिसको भी आप चाहते हैं आप उसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ई से सारे शब्द हैं। देखिए पहला शब्द क्या लिखा है, EASY। तो इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों? इसे पढ़ा जाता है ईजी। क्या पढ़ते हैं? ईजी। EASY ईजी। ईजी का मतलब होता है आसान। ईजी मतलब आसान होता है, ईजी। जैसे हम बोलते हैं ना कि यह प्रश्न आसान है, दिस क्वेश्चन इज ईजी। यह प्रश्न आसान है, दिस क्वेश्चन इज ईजी। तो ईजी का मतलब क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, ईजी। कहीं पर भी यह काम आसान है, दिस वर्क इज ईजी। तो ईजी मतलब आसान, याद रखेंगे। आगे लिखा है EARN। इसे पढ़ा जाता है अर्न। EARN अर्न पढ़ते हैं। अर्न मतलब होता है कमाना। क्या होता है मेरे भाई? कमाना होता है। जैसे पैसा कमाना, कुछ भी कमाना तो हम अर्न बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न दी मनी। मैं पैसा कमाता हूँ, आई अर्न दी मनी। ठीक है, आई अर्न दी मनी, मैं पैसा कमाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे ना 26 दिनों तक तो आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। बस ऐसे ही शब्द आपके लिए लेकर आता हूँ जो महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कोई शब्द नहीं बताता हूँ जिसका कहीं प्रयोग ना हो, कहीं यूज ना हो। ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बताता हूँ। जो शब्द लेके आता हूँ जिनका प्रयोग हर जगह किया जाए। ठीक है, तो अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने में, सब चीज़ में काम आएगा। अभी आपको नहीं लगेगा कि मज़ा आया कुछ वीडियो में, लेकिन जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर इन मीनिंग्स का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है EAST। इसे पढ़ते हैं ईस्ट। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूरब। ईस्ट मतलब पूरब होता है, पूरब दिशा होता है ना। जैसे द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब दिशा जो होती है उसको बोला जाता है। आगे लिखा है EXAM। इसे पढ़ते हैं एग्ज़ाम। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है? परीक्षा। एग्ज़ाम मतलब परीक्षा होता है। ठीक है, परीक्षा। जैसे टुडे इज़ माई एग्ज़ाम। आज मेरी परीक्षा है। टुडे इज़ माई एग्ज़ाम। आज मेरी परीक्षा है। ठीक है, तो टुडे का मतलब तो आज हो गया, एग्ज़ाम मतलब परीक्षा। याद रखेंगे ना बच्चों। आगे लिखा है EVER। से पढ़ते हैं एवर। EVER एवर। एवर मतलब होता है कभी। एवर मतलब कभी। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, और एवर मतलब होता है कभी। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो एवर मतलब कभी होता है और नेवर मतलब कभी नहीं होता है। ठीक है, तो एवर मतलब कभी। याद रखेंगे बच्चों। सारे मीनिंग पर आप ध्यान दीजिएगा कि इनका हिंदी अर्थ क्या है। आगे लिखा EACH। इसे पढ़ते हैं ईच। EACH ईच। ईच मतलब होता है प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। जैसे ईच बॉय
प्रत्येक लड़के, ईच बॉय प्रत्येक लड़के। तो ईच मतलब होता है बच्चों प्रत्येक, ठीक है। आगे लिखा है EXIT, इसे पढ़ते हैं एग्जिट। क्या पढ़ते हैं? एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? एग्जिट मतलब होता है बच्चों निकास। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? निकास होता है। निकास समझते हैं? जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो एक प्रवेश करने का द्वार होता है, मतलब हम जहाँ से अंदर जाते हैं, और एक निकलने का रास्ता होता है। तो जो निकलने वाला रास्ता होता है उसको हम एग्जिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जिट। एग्जिट मतलब निकास, ठीक है। जैसे दिस इज़ द एग्जिट डोर, यह निकलने वाला दरवाज़ा मतलब निकास दरवाज़ा है, ठीक है। तो एग्जिट मतलब निकास। आगे लिखा है EVEN, तो इसे पढ़ेंगे ईवन। क्या पढ़ेंगे? ईवन। ईवन मतलब क्या होता है? देखिएगा, ईवन मतलब होता है, ईवन का मतलब सम भी होता है, और ईवन का मतलब बोल सकते हैं कि भी होता है। भी, इवन मतलब भी होता है, और इवन का मतलब सम होता है। जैसे बोलते हैं इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या। तो इवन का मतलब सम भी होता है और इवन का मतलब भी होता है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों आप मीनिंग याद कर लेते हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि उसका प्रयोग ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं जरूर प्रयोग होगा। उस मीनिंग का वैल्यू तब पता चलेगा आपको जब आप कहीं चीज़ को भी पढ़ेंगे, उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ हमने मीनिंग याद किया है तो हमको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है ELSE, तो इसे पढ़ते हैं एल्स। क्या पढ़ते हैं? एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है? और। एल्स मतलब और, जैसे नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। तो एल्स मतलब क्या हो गया? और। आगे लिखा है EDGE, तो इसे पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे? एज। EDGE, एज मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा होता है, ठीक है। एज, एज मतलब किनारा, याद रखेंगे इसे भी। अगला शब्द है EVERY, इसे पढ़ते हैं एवरी। EVERY, एवरी। एवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक। जैसे एवरी बॉयज़, प्रत्येक लड़के। एवरी संडे, प्रत्येक रविवार। एवरी संडे, जैसे आई गो देयर एवरी संडे, मैं प्रत्येक रविवार वहाँ जाता हूँ। आई गो एवरी संडे, आई गो देयर एवरी संडे, मैं वहाँ प्रत्येक रविवार जाता हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ENJOY, इसे पढ़ते हैं इंजॉय। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इंजॉय। इंजॉय का मतलब होता है, बोल सकते हैं मज़ा करना या आनंद करना। मज़ा करना या आनंद करना, ठीक है। इंजॉय, जैसे आई एम एंजॉइंग इन द पार्टी, मैं पार्टी में मज़े कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग इन द पार्टी, ठीक है। तो इंजॉय मतलब क्या होता है? आनंद करना, मज़ा करना। आगे लिखा है ENTER, इससे पढ़ते हैं इंटर। क्या पढ़ते हैं? इंटर। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना, ठीक है, प्रवेश करना। जैसे आई इंटर्ड द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया। आई इंटर्ड द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया, ठीक है। आगे लिखा है EMPTY, इसे पढ़ेंगे एम्प्टी। क्या पढ़ेंगे? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी मतलब खाली होता है, एम्प्टी, ठीक है। जैसे दिस बॉक्स इज एम्प्टी, यह डिब्बा खाली है। दिस बॉक्स इज एम्प्टी, यह डिब्बा खाली है, ठीक है। तो कोई चीज़ खाली है तो आप एम्प्टी का यूज़ करके बता सकते हैं। आगे लिखा है EARTH, इसे पढ़ते हैं अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी होता है। जैसे द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। तो अर्थ मतलब क्या हो गया मेरे भाई? पृथ्वी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। जितने भी शब्द आपको समझाऊंगा ना वह इसी वीडियो में ही याद करा दूंगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ही काम करना है कि ध्यान से वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है ENEMY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एनमी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई?
एनमी। एनमी मतलब क्या होता है? शत्रु होता है या दुश्मन बोल सकते हैं। एनमी मतलब शत्रु या दुश्मन। जैसे ही इज़ माई एनमी, वह मेरा दुश्मन है, वह मेरा शत्रु है। ही इज़ माई एनमी, ठीक है। एनमी मतलब शत्रु या दुश्मन। आगे लिखा है ELDER, इसे पढ़ेंगे एल्डर। ELDER एल्डर। एल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा। एल्डर मतलब बड़ा। जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। एल्डर, एल्डर मतलब होता है बड़ा। आगे लिखा है ERROR, इसे पढ़ेंगे एरर। क्या पढ़ेंगे? एरर। एरर मतलब क्या होता है? गलती। क्या होता है? गलती होता है एरर। एरर मतलब होता है गलती। जैसे इट्स माई एरर, यह मेरी गलती है। इट्स माई एरर, यह मेरी गलती है। तो एरर मतलब होता है गलती। आगे लिखा है EIGST, इसे पढ़ते हैं 8। EIGST 8। 8 मतलब क्या होता है? 8। 8 मतलब 8 होता है। जैसे आई हैव 8 बुक्स, मेरे पास 8 किताबें हैं। आई हैव 8 बुक्स, मेरे पास 8 किताबें हैं। मतलब आप कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि बच्चों आप एक शब्द से, एक वर्ड से एक ही सेंटेंस बनाएं। आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस शब्द को याद करें और उससे आप कितना भी शब्द चाहें, सेंटेंस चाहें, बना सकते हैं। आगे लिखा है ENTRY, तो इसे पढ़ेंगे एंट्री। क्या पढ़ेंगे? एंट्री। एंट्री मतलब क्या होता है? प्रवेश। जैसे हमने अभी आपको एग्जिट बताया था ना, तो एग्जिट मतलब भी होता है निकास, और एंट्री मतलब होता है प्रवेश, ठीक है। मतलब जहाँ से हम अंदर घुसते हैं तो उसको हम एंट्री बोलते हैं। एंट्री मतलब प्रवेश। आगे लिखा है EARLY, इसे पढ़ते हैं अर्ली। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी। अर्ली मतलब जल्दी होता है, ठीक है। अर्ली, जैसे गेट अप अर्ली, यानी सुबह जल्दी उठो। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठो। तो अर्ली का मतलब जल्दी होता है, ठीक है। आगे लिखा है EQUAL, तो इसे पढ़ेंगे इक्वल। क्या पढ़ेंगे? इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल मतलब बराबर होता है, ठीक है। इक्वल, जैसे बोल सकते हैं दिस वेट इज़ इक्वल, यानी यह वजन बराबर है। दिस वेट इज़ इक्वल, यह वजन बराबर है। तो इक्वल का मतलब हो गया बराबर। आगे लिखा EVENT, तो इसे पढ़ेंगे इवेंट। क्या पढ़ेंगे? इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। इवेंट मतलब घटना होता है, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू अ इवेंट, मैं एक घटना में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अ इवेंट। आगे लिखा है EXTRA, इसे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त होता है। जैसे बोलते हैं ना, इसमें 20% एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब क्या? अतिरिक्त है, मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप लेते होंगे तो दुकानदार बोलता होगा कि इसमें 20% एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें 20% ज़्यादा है, अतिरिक्त है। आगे लिखा EXACT, इसे पढ़ेंगे एग्जैक्ट। क्या पढ़ेंगे? एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एग्जैक्ट मतलब होता है बिल्कुल। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, ठीक है, बिल्कुल। एग्जैक्ट, जैसे दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, यह बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे लिखा है ENERGY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है, एनर्जी, ठीक है। जैसे आई लॉस माई एनर्जी, मैंने अपना ऊर्जा खर्च कर दिया। आई लॉस माई एनर्जी, मैंने अपना ऊर्जा खर्च कर दिया। आगे लिखा है EXPERT, इसे पढ़ेंगे एक्सपर्ट। क्या पढ़ा जाएगा? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। क्या होता है मेरे भाई? विशेषज्ञ होता है, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब समझते हैं? विशेषज्ञ का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है किसी चीज़ के बारे में जानकारी, पूरा जानकारी रखता है, तो उसको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। कोई चीज़ है, जैसे डॉक्टर होता है ना, एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, मतलब विशेषज्ञ होता है। कोई कान का डॉक्टर होता है, कोई नाक का डॉक्टर होता है, किसी चीज़ का डॉक्टर होता है, तो उसको हम एक्सपर्ट बोलेंगे, ठीक। आगे लिखा है ENOUGH, इसे पढ़ेंगे इनफ। इसे क्या पढ़ा जाएगा? इनफ। इनफ मतलब होता है काफ़ी। इनफ मतलब काफ़ी, ठीक है, इनफ।
आगे लिखा है EXPORT, इसे पढ़ेंगे एक्सपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब होता है बच्चों निर्यात। क्या बोलते हैं? निर्यात। एक्सपोर्ट, निर्यात का मतलब यह होता है कि जैसे हम अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। ठीक है, तो यह लिखा है एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है। आगे लिखा है ENGLISH, इसे पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश मतलब क्या होता है? इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना जानता हूँ। आगे लिखा है EVENING, इसे हम पढ़ेंगे इवनिंग। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम। इवनिंग मतलब शाम होता है, जैसे इट इज़ गेटिंग इवनिंग, यानी शाम हो रही है। इट इज़ गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है। ठीक है, तो इवनिंग का मतलब शाम होता है। आगे लिखा है ELEVEN, इसे पढ़ेंगे 11। क्या पढ़ेंगे? 11। 11 का मतलब क्या होता है? 11 मतलब होता है 11। क्या होता है? 11 होता है। ठीक है, 11। 11 का मतलब 11 है। आगे लिखा है EDITOR, तो इसे पढ़ेंगे एडिटर। एडिटर। एडिटर मतलब क्या होता है? संपादक। एडिटर मतलब संपादक। ठीक है, एडिटर। एडिटर मतलब होता है संपादक। जैसे बोलते हैं ना अखबार का एडिटर कौन है, संपादक कौन है, तो एडिटर मतलब संपादक। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इनका मीनिंग भी हमने आपको बताया, इनका पढ़ने का तरीका भी बताया, इनका संडे से भी आपको बना के बताया। तो ऐसे अगर आप हमारे साथ अंग्रेजी सीखेंगे ना तो आपको बहुत सारी मीनिंग सिखा दूंगा 26 दिनों में, क्योंकि 26 दिनों तक ऐसी वीडियो रोज़ आएगी जिससे आपको बहुत सारी मीनिंग सिखाऊंगा। तो ऐसी अंग्रेजी अगर आप सीखना चाहते हैं, मीनिंग्स को सीखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, और आपको कमेंट में लिख देना है क्लास नंबर 6। क्या लिखना है? क्लास 6 लिखना है, क्योंकि यह क्लास नंबर 5 है ना, तो आपको क्लास नंबर 6 से लिख देना है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।